हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जून 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में हम जून 2013 का थर्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके 40 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भारत के उत्तर मध्यकालीन ग्रामीण समाज के स्वभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, मध्यकालीन ग्रामीण समाज स्वभाव से बहुत स्तृत था। ये जो कथन है वो सही कथन है। कारण ऑप्शन बी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और स्थानीय उत्पीड़न के कारण ग्रामीण लोग प्राय एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते थे। ये भी जो है वो सत्य कथन है। पुराने या नए गांव का सामाजिक ढांचा लगभग एक समान दिखाई देता है। सत्य कथन है। तो उपयुक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, मराठा राजनीतिक प्रणाली में मुख्य बिंदु उनकी वंशानुगत पेशवाओं की संस्था थी। ये सही कथन है। तर्क आर, बाजीराव ने मराठा आंदोलन के स्वरूप को राष्ट्रीय अस्तित्व के संघर्ष के स्थान पर साम्राज्य निर्माण में बदल दिया। ये भी सही कथन है। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था। रायबरेली के सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अब्दुल वहाब, वलीउल्लाह। तो जो वहाबी आंदोलन के नेता थे वो थे रायबरेली के सैयद अहमद। वहाबी आंदोलन जो है वो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था और इसके संस्थापक अब्दुल वहाब थे। और भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद रायबरेलवी ने जो है वो लोकप्रियता दिलवाई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्लू वाटर नीति निम्नलिखित में से किससे संबंध है। वास्को डी गामा, डी अल्मेडा, अल्बुकरक, अल्फांसो डी सूजा। तो ब्लू वाटर नीति जो है वो डी अल्मेडा से संबंधित है। ऑप्शन बी, भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और अल्मीडा ने जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले पानी की नीति अपनाई थी। इसका उद्देश्य भारत तथा व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए समुद्र पर नियंत्रण रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आईसीएस में सीधी भर्ती की प्रणाली का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में विवरण प्रणाली का प्रारंभ 1861 ईस्वी में। संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1937 ईस्वी में। और प्रांतों में द्विशासन प्रणाली का प्रारंभ 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है। दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन डी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो बंगाल के रहने वाले प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे और इन्होंने जो है वो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसकी रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इंडियन स्टेट्स कमीशन जो है ये है 1928 ईस्वी में। कम्युनल अवार्ड 1932, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, फ्रांसिस बुकानन की मैसूर और पूर्वी भारत की यात्राओं और कोलिन मैकेंजी की दक्षिण भारत की यात्राओं को भारत की वैज्ञानिक समझ जो विस्तृत स्थानीय ज्ञान पर आधारित थी के युग का सूत्रपात कहा जा सकता है। ये सत्य कथन है। तर्क आर, बुकानन और मैकेंजी दोनों ने भारत की विशिष्टता और जाति प्रथा पर ध्यान दिया, परंतु दोनों अस्पष्ट और अव्यवस्थित हैं। ये कथन भी जो है वो सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दोनों सही हैं परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1834 में निम्नलिखित में से अकाल के बारे में यह किसने कहा था? जुलाहों की हड्डियां भारत के मैदानों को श्वेत कर रही हैं। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, विलियम बेंटिक, पाल्मे दत्त। तो ये कथन जो है वो विलियम बेंटिक का है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बहुमूल्य धातुवाद और व्यापार का अनुकूल शेष निम्नलिखित में से किसकी मुख्य विशेषता है? हस्तक्षेप, व्यापारवाद, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद। तो ये जो है वो वाणिज्यवाद की विशेषता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पंजाब में कूका विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में। बड़ौदा के गायकवाड़ का गद्दी से उतरना 1875 ईस्वी में। स्वेज नहर का उद्घाटन 1869 में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मालाबार के मुस्लिम किसानों को कहते हैं कुकी, जैंतिया, मोपला, वहाबी। तो इनको जो कहते हैं वो मोपला कहते हैं, ऑप्शन सी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता नहीं था? लाला हरदयाल, वीरेंद्र कुमार घोष, सत्येंद्रनाथ बोस, लाल मोहन बोस। तो लाल मोहन घोष जो हैं वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। इसके अलावा लाला हरदयाल, वीरेंद्र कुमार घोष और सत्येंद्रनाथ बोस जो हैं वो क्रांतिकारी नेता थे। लाला हरदयाल ने जो है वो अमेरिका में गदर आंदोलन चलाया था और सत्येंद्रनाथ बोस जो है वो बंगाल के क्रांतिकारी थे। और वीरेंद्र कुमार घोष ने अरविंद घोष के साथ मिलकर भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी थी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कंडुकुरी वीर सालिंगम जो है वो है विवेक वर्धिनी। मदापति हनुमंतराव इनका संबंध है तेलंगानालू आंध्रोद्यामम। और काशीनाथुनी नागेश्वर राव इनका संबंध है आंध्र पत्रिका से। और पटाभी सीतारमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तरकार कहा गया है। अभिकथन ए 1924 के पश्चात उपनिवेशिक सरकार ने गांधी जी को राजनीतिक रूप से एक विगत शक्ति मान लिया। सही कथन है। तर्क आर 1924 के पश्चात गांधी जी प्रत्यक्ष राजनीति से अलग रहे और उन्होंने अपनी शक्ति को रचनात्मक कार्यक्रम और कांग्रेस पर एकाग्र किया जो कि गैर परिवर्तनकारी और परिवर्तन समर्थकों में बटी हुई थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। दोनों सही हैं और ए की आर जो है वो सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिह्न में उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से किससे लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईश उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे की स्थापना 1885 में किसने की? द सोशल सर्विस लीग ने, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने, द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने, पूरा सार्वजनिक सभा ने। तो ये जो फर्ग्यूसन कॉलेज है इसकी स्थापना की थी द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र दिए गए हैं व सूची 2 में उनको सम्मिलित करने का वर्ष दिया गया है। तो पंजाब को जो है वो सम्मिलित किया गया था 1849 ईस्वी में। सतारा को 1801 ईस्वी में, सतारा को 1801 में नहीं किया गया था, सतारा को जो है वो 1848 में किया गया था। पंजाब को 1849 में और समर्पित ज़िले जो कि 1801 में और अवध जो है वो 1856 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया? वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी ने जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया था, ऑप्शन डी।
इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी गई? 1941, 1942, 1943, 1944। तो 1943 ईस्वी में जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति से भारत की स्वतंत्रता तक सबसे लंबी अवधि के लिए इसके अध्यक्ष के पद को संभाला? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसमें से जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इन्होंने जो है वो लंबी अवधि के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को संभाला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मार्च 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और 1940 से लेकर 1946 तक मौलाना आज़ाद ही है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्न में से किस समय कठोर पश्चिमी विरोध रुख अपनाया था? ऑप्शन ए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय, स्वेज नहर संकट के समय, भारत में फ्रांसीसी भूभाग को राज्य में सम्मेलन के समय और बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के समय। तो भारत ने जो है वो विरोधी रुख अपनाया था वो स्वेज नहर संकट के समय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने कहा था कि कश्मीर आर्थिक आवश्यकता के कारण भारत संघ में सम्मिलित हुआ है? हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, मेहर चंद महाजन, जवाहरलाल नेहरू। तो शेख अब्दुल्ला ने जो है वो ये कथन कहे थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 राज्यों को अधिकृत करने के लिए किया गया ताकि वे अभिव्यक्ति के अधिकार पर दायित्वपूर्ण प्रतिबंध लगा सकें, हिंदू उत्तराधिकार बिल पारित कर सकें, जमींदार पद्धति का उन्मूलन कर सकें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया था अभिव्यक्ति के अधिकार पर दायित्वपूर्ण प्रतिबंध लगा सकें, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक R.S. शर्मा नहीं हैं? सुधराज इन एंशिएंट इंडिया, अर्बन डीके इन इंडिया, फ्रॉम लिनेज टू स्टेट, मटेरियल कल्चर एंड सोशियल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो इनमें से जो R.S. शर्मा की पुस्तक नहीं है वो है फ्रॉम लिनेज टू स्टेट, ऑप्शन सी। सुधराज इन एंशिएंट इंडिया, अर्बन डीके इन इंडिया और मटेरियल कल्चर एंड सोशियल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, ये तीनों ही जो है वो R.S. शर्मा की पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को मूल्य निर्णय से नहीं जोड़ा जाता है, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। इससे तात्पर्य है इतिहासकारों द्वारा व्यक्त सभी घटनाओं को निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से लिया जाए, सही कथन है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता घटनाओं की प्रकृति और चयन तथा सीमाओं में रहते हुए कार्य करने वाले इतिहासकारों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, ये भी सही कथन है। वैचारिक मतभेद ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने से इतिहासकारों को प्राय रोक देते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उत्तर आधुनिकतावादी का दावा अर्थ के उनके आरोपण में उतना ही यादृच्छिक होता है जितना उस इतिहासकार का पाठ होता है जिसने उसका प्रयोग किया है, ये कथन जो है वो सही कथन है। जब भाषा को अर्थ का असीम खेल कहा जाता है तो कोई भी लेखन शब्दों की व्यवस्था अर्थात एक प्रवचन मात्र बन जाता है, ये भी सही कथन है। उत्तर आधुनिक भाषा विज्ञानी उन आधारों पर ही पलटी मार देते हैं जिन पर ऐतिहासिक अध्ययन खड़े होते हैं, ये कथन भी जो है वो सही कथन है। इतिहास के प्रति विद्वेष उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा की सुस्पष्ट विशेषता नहीं है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से राजशाही के मुगल सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राजशाही का मुगल सिद्धांत तुर्क, मंगोल और इस्लाम के आदर्शों का अधिमिश्रण था, ये सही कथन है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों द्वारा समर्थित राजशाही के सिद्धांत में संकल्पनात्मक अंतर था, ये भी सही है। राजशाही के मुगल सिद्धांत का धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ और अकबर के शासनकाल के दौरान उसे अंतिम रूप मिला, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन समाजवादियों से संबंधित नहीं था? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, फ्रेडरिच एंजल्स, रॉबर्ट ओवन। तो फ्रेडरिच एंजल्स जो है वो यूरोपियन समाजवादियों से संबंधित नहीं था, यह जो है वो जर्मनी का समाजवादी था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय विदेश नीति की पहलों से संबंधित है?
ऑप्शन ए विश्व शांति बनाए रखना, ये संबंधित है। मानव स्वतंत्रता का विस्तार, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध, तो ये सभी जो हैं वो संबंधित हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक गद्यांश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय देशों के नियंत्रण के यूरोपीय अभियान के पीछे थे भूभाग का लालच, शक्ति की लालसा, आर्थिक प्रयोजन, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों पर आधिपत्य। तो उसके पीछे जो था वो था अन्य यूरोपीय राष्ट्रों पर आधिपत्य। ऑप्शन डी। साम्राज्य की स्थापना संबंधी जे.ए. हॉब्सन के सुझाव, यूरोपीय निवेश की सुरक्षा के लिए, निर्यात पूंजी की तीव्र मांग, विऔद्योगीकरण के लिए, अपने देश में पूंजी पर प्रतिफल की घटती दर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विऔद्योगीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन उष्णकटिबंधीय देशों पर नियंत्रण करने का निम्नलिखित में से यह कारण नहीं था। घरेलू निवेश की सुरक्षा, वस्तुओं के लिए बाजार, उत्प्रवासन की संभावनाएं, उष्णकटिबंधीय देशों में धर्म परिवर्तन। तो ऑप्शन डी जो है वो ये कारण नहीं था, उष्णकटिबंधीय देशों में धर्म परिवर्तन। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अधिकारी तंत्र ने राजनीतिक नियंत्रण का निश्चय किया। लाभ अर्जित करने के लिए, उष्णकटिबंधीय देशों के आपसी झगड़ों को समाप्त करने के लिए, साहसिक यात्राओं के लिए, स्कूल, अस्पताल और लोकोपकारी गतिविधियों के लिए। तो ये था लाभ अर्जित करने के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक साम्राज्य को औपचारिक साम्राज्य में बदलने के पीछे प्रयोजन था। आर्थिक प्रयोजन, वैश्विक एवं राजनीतिक शत्रुता, कूटनीतिक संपर्क, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध। तो इसका जो प्रयोजन था वो था ऑप्शन बी, वैश्विक एवं राजनीतिक शत्रुता। तो इसी के साथ जो है वो आज का पेपर हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।